2023 में जो मैंने 1 एकड़ जमीन मैंने 1.5 करोड़ रुपए एकड़ में देखी थी, वो लैंड आज 12 करोड़ रुपए एकड़ के साथ आपके एक्साइटमेंट को थोड़ा और बढ़ा देगा। यहाँ पे होटल ताज भी बन रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, ये सब वृंदावन में ही है। क्या कॉरिडोर बनेगा या नहीं बनेगा? प्रेमानंद जी महाराज जी ने इसमें अपने लिए अपने तो अजीत भैया कैसे हो आप? बस रहने के हिसाब से प्लस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, दोनों के हिसाब से आपको क्या लगता है वृंदावन कैसे जा रहा है हमारा आगे? देखिए, अगर आप बात करते हैं रहने के लिए, तो रहने के लिए भी बहुत अच्छा अपना वृंदावन है, क्योंकि यहाँ दिन ब दिन पॉपुलैरिटी, मतलब जो वृंदावन का जो क्रेज़ है, जो इन्वायरमेंट है, वो दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और अगर आप बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो इन्वेस्टमेंट के लिए सर आप समझते हैं कि करंट टाइम में जितने भी रिलीजियस प्लेस हैं, चाहे आप अयोध्या ले लीजिए, काशी ले लीजिए, वृंदावन ले लीजिए, सबका ही इन्वायरमेंट चेंज होता जा रहा है। आप अगर पहले देखेंगे तो आपके पूरे उसके दिल्ली को सबको प्रेजेंट करता था नोएडा, सही बात है, ठीक है कि नहीं? क्यों? क्योंकि उस समय बहुत अच्छी जमीन थी, बहुत अच्छा एरिया था वो। इसी तरीके से अब हमारा वृंदावन इन सब जगहों को प्रेजेंट कर रहा है। आप किसी भी स्टेट को ले लीजिए, जैसे कि अपना, या किसी भी सिटी को, डिस्ट्रिक्ट को ले लीजिए, सभी लोग वृंदावन में इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबका मोटिव ये है कि वृंदावन में लेते हैं, अपने को अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है, क्योंकि यहाँ दिन ब दिन अलग अलग टाइप के बिल्डर्स हैं, अलग अलग टाइप के। क्या क्या ऐसा हो रहा है वृंदावन में नया? वृंदावन में देखिए, एक तो आप यहाँ पे आपका एशिया का सबसे बड़ा पार्क बन रहा है 400 एकड़ का, जिसका नाम है कृष्णा नेशनल थीम पार्क। और जितनी भी ये सारी सड़कें हैं, कोई 150 फुट में पास हुई है, कोई 100 फुट में पास हुई है, कोई 80 फुट में पास हुई है। और फिर आपका यहाँ पे विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बन रहा है, चंद्रोदय मंदिर, जिसे आप देखेंगे 72 मंजिल का है, और सारी सड़कें भी आपकी चौड़ी हो रही है। सबसे बड़ा मंदिर विश्व का वर्ल्ड टॉलेस्ट टेम्पल है। और ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं, आप गूगल भी कर सकते हैं, और वहाँ पे सब ये चीज़ें जानकारी हैं। फिर आपका हेलीपैड बन रहा है। दूसरी चीज़ है आपका 2,500 किलो सोने से निर्मित राधा कृष्ण का स्वर्ण मंदिर भी बन रहा है। फिल्म सिटी आ रही है 2000 एकड़ में यहाँ पे राय के पास, ठीक है कि नहीं? गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। और गवर्नमेंट भी कई चीज़ों को अपने तरफ से यहाँ पे लेके आ रही है, जैसे कि ब्रज तीर्थ फाउंडेशन है, जिसने पूरे ब्रज को अलग टाइप की थीम देने के लिए अपना एक फाउंडेशन बनाया है, जिसमें ब्रज को अलग थीम मिलेगी। कि यहाँ की सड़कें, यहाँ के पानी, यहाँ के सारे मंदिर, जितनी भी यहाँ की पौराणिक संपत्तियां हैं, उन सबको रीडेवलप करके अच्छे से अच्छा तरीके से बनाना। मतलब डेवलपमेंट के साथ साथ पूरे कल्चर को लेके चल रहे हैं। कल्चर को लेके चल रहे हैं। और दूसरी चीज इसमें क्या है, अगर आप बात करते हैं शांति को लेके, तो यहाँ बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है, एकदम बढ़िया शांति एनवायरनमेंट। जैसे कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक वायलेंस नहीं है ज्यादा, और कोई क्राइम भी नहीं है, 24 घंटे कहीं भी घूम सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है सर, घूमने के लिए एक तो होता है वॉक, एक होता है कन्वेंस, जो कि दोनों ही 24x7 अवेलेबल है यहाँ पे। और अब तो आप जैसे आपके एनसीआर में आपका ओला उबर चलता है, रैपिडो चलता है, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है कि नहीं? तो आप कहीं भी किसी भी डेस्टिनेशन पे इजी पहुंच सकते हैं। और आपने अगर सुना हो तो आप दिल्ली टू आगरा वाया मेट्रो ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा, जो कि ये आपकी मेट्रो बल्लभगढ़ तक आ चुकी है। बल्लभगढ़ तक तो आ चुकी है। अब ये बल्लभगढ़, हाँ, छाता, कोसी, पलवल, ये सब होते होते आपका ये बाद, फरे टाउनशिप, इन सब से आप सीधा तो आगरा। आप जो डेवलपमेंट बता रहे हो, आप प्रैक्टिकली बताएं तो कितने सालों में देखने को मिलेगा हमें? प्रैक्टिकली अगर आप जानना चाहेंगे तो विद इन 5 ईयर्स। वाओ, विद इन 5 ईयर्स। दैट मींस कि वृंदावन का तो लैंड अप्रिशिएट होना ही है। बिल्कुल होना है सर। आप एक चीज सोचिए, हम और आप तो एक रेसिडेंशियल, मतलब हम रहने के लिए सर्च कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन आप जैसे देखेंगे भूटानी, हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा, हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, ये सब वृंदावन में ही है। तो इन्होंने कुछ तो ऐसा एक वृंदावन में एक वाइब ऐसी देखी होगी कि जो ये इतना हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा 400 बीघा लैंड के साथ आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं? भूटानी, वो भी अपना बहुत अच्छा हाई राइज लेके आ रहे हैं। वासुदेव एम्पायर, डिवाइन ग्रुप, महाराजा ग्रुप, ये ऐसे ऐसे ग्रुप हैं जो कि अपनी बहुत हाई प्रोफाइल सोसाइटी को लेते हुए आ रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा वृंदावन में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, कई ऐसी कॉलोनीज बन रही हैं, जो कि कॉलोनी का रेसिडेंशियलिस्ट है, जो कॉलोनी का निवासी सिर्फ वही कॉलोनी में जा सकता है। सेफ्टी भी थोड़ा आपको रोकूंगा मैं। जी। हम किस लोकेशन पर है अभी?
ये हम है सर रुक्मणी विहार 300 एकड़ में जो है रुक्मणी विहार एनवीडीए से आवासीय कॉलोनी है। ये रुक्मणी विहार का गोल चक्कर है। यहाँ कुछ बन रहा है, वो बताएंगे क्या बन रहा है? वो ये सर यहाँ पे ओमेक्स का मॉल बन रहा है, जो ओमेक्स है। अगर आप कहें तो मैं उस तरफ ले लेता हूँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ओमेक्स का मॉल बन रहा है। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हम लाइव वृंदावन में हैं जी और अजीत जी यहाँ पर हमारी टीम के साथ विजिट पे लाए। अच्छा ये बन रहा है जी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ये ओमेक्स का मॉल बन रहा है सर। ओके जी, नाइस। ये ओमेक्स का मॉल है। और मैं आपको बता दूं एक चीज और है जो कि शायद आपके एक्साइटमेंट को थोड़ा और बढ़ा देगा। यहाँ पे होटल ताज भी बन रहा है। अच्छा, होटल ताज भी है, मतलब 5 स्टार होटल। हाँ, होटल ओबेरॉय भी है, रेडिशन भी है। देन जो गंगोत्रीज हैं वो अपना होटल एंड रिजॉर्ट वो भी डेवलप कर रहे हैं, जो कि हमारे प्रोजेक्ट्स के पास ही पड़ता है। अच्छा, हाँ। अब आप सामने देखेंगे जैसे कि हरे कृष्णा आशियाना है, हरे कृष्णा आशियाना। ये इसमें आपका प्रेमानंद जी जो है विश्वविख्यात संत हैं जो हमारे, वो इसमें अपना निवास कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? सामने हाई राइज है, यहाँ पे रहते हैं प्रेमानंद जी महाराज? नहीं, प्रेमानंद जी महाराज जी ने इसमें अपने लिए, अपने परिकर के लिए, अपने भजन संध्या वगैरह के लिए इसमें 4 ब्लॉक 4 फ्लोर मतलब परचेस किए हैं और उन्हीं को बना रहे हैं। भाई सब देखो, प्रेमानंद जी महाराज भी वृंदावन में जहाँ रहते हैं, यहाँ पर उनका परिकर रहता है। यहाँ पर उन्होंने 4 फ्लोर अपने बुक किए हैं। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी स्टोरी है, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज से आज पूरे विश्व में कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं। कई सारे लोग हैं, क्योंकि तो संतों की नगरी है वृंदावन। फ्यूचर क्या देखिए स्कोप है? जी। मैं इस मामले में है ना थोड़ी सी बात कॉरिडोर पे जरूर करना चाहूंगा जी। कॉरिडोर पे आपको क्या लगता है कि ये बार बार विवाद हो रहा है, क्या कॉरिडोर बनेगा या नहीं बनेगा? सर देखिए, कॉरिडोर बनेगा 110 नहीं 1010%, क्योंकि ये हमारे ब्रज के लिए बहुत बड़ा कलंक है कि कोई तीर्थ, कोई भक्त यहाँ पे आके अपने देह को त्याग देता है। भीड़ की वजह से, क्राउड की वजह से इतना वहाँ पे दबाव बन जाता है कि व्यक्ति को सांस नहीं मिलती। आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि हम एंटर कहाँ से हुए, हमें एग्जिट कहाँ से होना है। हमें पतली गलियां हैं, और कहने को ये गलियां हमारी ब्रज की पहचान भी है। कुंज गली, दान गली, मान गली, ये सब हमारे ब्रज की पहचान भी है। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि मेरी पहचान की वजह से, मेरे ब्रज की पहचान की वजह से किसी व्यक्ति की जान मान का खतरा हो, या वो अपने किसी भी प्राण को त्याग दे। ठीक है कि नहीं? अपने मम्मी पापा को नहीं ले जा पाते मंदिर, नहीं ले जा पाते, तो ये तो निश्चित। और जो लोग अपनी तरफ से खुद जाना चाहते हैं, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानीय लोग हैं, वो खुद अगर जाना चाहते हैं, और वहाँ देखने को उनको क्या मिलता है कि हम सिर्फ बिहार जी को देखने आए और हमें 4-4 घंटे भीड़ में, क्राउड को, ट्रैफिक को, इन सब चीज़ों को हमें वहाँ पे छोटी छोटी गलियों की वजह से हमें देखना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि अब हम यहाँ पे डेवलप करेंगे, कॉरिडोर को बनाएंगे, जिससे कि आने वाले जितने भी डिवोटीज हैं उन सबके लिए एक आसान वे रहे। अब जैसे कि ये देखिए, ये ताज है। क्या बात कर रहे हैं? ये ताज है, होटल ताज। नाइस। ठीक है कि नहीं? होटल ताज की जो ब्रांच है हयात, वो भी वृंदावन में है, जो कि आपको वैष्णो देवी टेम्पल के बगल में छठीगढ़ वृंदावन वाली जो रोड है, देखिए तो उस पे मिल जाता है। नजदीक बन रही है सारी चीजें। हाँ, क्यों नहीं। अच्छा ये बताइए, मैं वापस उस टॉपिक पे आता हूँ, कनेक्टिविटी को लेकर और जेवर एयरपोर्ट की कहानी को लेकर। तो वृंदावन की हमारे व्यूअर्स को बताइए, जो लोग इंटरनेशनल लेवल पे आना चाहते हैं या फिर दिल्ली एनसीआर के लिए हैं, उनके लिए कनेक्टिविटी का क्या फायदा है? कनेक्टिविटी का फायदा ये है कि देखिए, पहले आप दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरते थे। ठीक है। दिल्ली एयरपोर्ट से करीबन आपका 150 से 200 किलोमीटर का डिस्टेंस होता था, बट अब वही डिस्टेंस आप कवर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 70 किलोमीटर में। एक रास्ता और है जो इससे भी शॉर्टेज है, मतलब इससे भी बिल्कुल नियर है, डिस्टेंस भी बहुत कम है आपका इसमें। जैसे कि आपने देखा होगा यमुना एक्सप्रेस में माइलस्टोन 101 नंबर, जो कि वहाँ आपको सीधा वहाँ से लक्ष्मी नगर होते होते सीधा आपको वृंदावन में उतारेगा, अपने प्रोजेक्ट के पास में भी और आपके वृंदावन में जितने भी अपने मंदिर हैं उन सबके पास में भी। ठीक है, तो अब आप 1 से 1.5 घंटे में भी ट्रैवल कर सकते हैं और 45 से 50 मिनट में भी आप वृंदावन आ सकते हैं। दोनों ही चीजें हैं। तो मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि ये तो एनसीआर हो गया। क्यों नहीं? वृंदावन फ्यूचर में आने वाले। क्यों नहीं। तो अच्छा मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं। ठीक है। मुझे है ना, आज मेरे पास ऑप्शन है गुड़गांव में फ्लैट लेने का, नोएडा में फ्लैट लेने का। देखो वहाँ जमीन तो ले नहीं सकते। बिल्कुल। और वृंदावन में इन्वेस्टमेंट करने का। बिल्कुल। तो एज एन इन्वेस्टर मेरे को सबसे ज्यादा रिटर्न्स कहाँ मिलेंगे आपके हिसाब से? वृंदावन। कैसे? क्योंकि देखिए सर, ऐसा होता है, जिस गाड़ी में अभी हम चल रहे हैं, ये गाड़ी जब बनती है तब इसकी कीमत अलग होती है, और जब ये बन जाती है तब इसकी कीमत अलग होती है। तो अब आप ये बताइए, अभी आप जो गाड़ी बन रही है उसमें ट्रैवल कर रहे हैं या जो बन चुकी है उसमें ट्रैवल कर रहे हैं? जो बन चुकी है ना। आप प्रेजेंट को देखेंगे ना। राइट।
तो प्रेजेंट क्या कहता है? प्रेजेंट ये कहता है कि वृंदावन एक ऐसा स्कोप लेके आएगा, एक ऐसा डेवलपमेंट का क्राइटेरिया, एक ऐसा एनवायरनमेंट लेके आएगा जो कि हम और आप सोच नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं आप? जो कि हम और आप सोच नहीं सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है और होगा भी कि हम अपने ब्रज को ना पहचान पाए, क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें होने वाली हैं, जो हो रही हैं, जिन्हें हम दिन ब दिन देखते हैं। आज से 6 महीने पहले हमने देखा कुछ और जगह है, बिल्कुल है। जब फ्यूचर में डेवलप हो जाएगा तब रेट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। क्यों नहीं। और मैंने सर ये भी सुना है अजीत जी, ये अच्छा देखिए, ये चंद्रोदय मंदिर है आपका, तो श्री चंद्रोदय मंदिर जी की सबसे बड़ा टॉलेस्ट टेंपल। हाँ, जैसे अभी इसमें 3 गुम्मद देखने को मिल रही हैं, ऐसी अभी 6 और बनेगी। टोटल इसमें 9 गुम्मद है, 9 प्लिंथ बनेगी इसमें। अच्छा, मैं एक चीज जानना और चाहता था, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग हैं ना, रेंटल इनकम के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। जी। तो जैसे कि वृंदावन इज नॉट जस्ट फॉर लिविंग बट आल्सो टूरिज्म बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल। तो यहाँ पर एक इंसान अगर कुछ परचेज करता है, चाहे वो फ्लैट हो, अपार्टमेंट हो, उसका रेंटल यील्ड लगभग कितना आ जाता है आपके हिसाब से? 6 से 7% करीबन, जो कि बाहर के मार्केट में तो 1-2% है। हाँ, तो ये भी एक अपने आप में इन्वेस्टर्स को बेनिफिट देने वाली चीज है। बिल्कुल। देखिए, एक कहते हैं ना, पैसे से पैसा बनता है। हाँ जी। समझिए आपने कुछ इन्वेस्ट किया, आपने कुछ इन्वेस्ट करने के बाद में अब आप देख रहे हो कि मैंने तो 10 रुपए इन्वेस्ट किए थे, एक्सपेक्ट किया था कि मुझे शायद 12 से 15 रुपए मिल जाएंगे, पर यहाँ आपको मिल रहा है 20 से 25 रुपए। तो आप क्यों नहीं करेंगे? और आप करेंगे साथ में जितने भी आपके टच में लोग होंगे, आपके रिलेटिव्स, आपका फ्रेंड सर्कल, आपका ऑफिस सर्कल, जितना भी सर्कल आपका हो, आप उनको भी सजेस्ट करोगे कि भाई आप वृंदावन में जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको रहने के लिए भी मिल रहा है और भगवान से जुड़ने का भी। आप भी जानते हैं कि आजकल के जनरेशन, आजकल का जो पूरे इंडिया में एनवायरनमेंट है वो ये है कि सब अपने कल्चर को भूल रहे हैं एक तरीके से। ठीक है कि नहीं? यहाँ आके आपको क्या मिलता है? आपको बिजनेस भी मिल रहा है, आपको आपके कल्चर से जुड़ने का मौका भी मिल रहा है। ठीक है कि नहीं? तो ये सारी सब चीजें एक अलग वृंदावन को बनाती हैं। अच्छा, मेरे को अजीत जी ये भी जानना था, जैसे अदर देन इन्वेस्टमेंट, लोग रहने के लिए एक लाइफ स्टाइल खोजते हैं। यहाँ पे हमें एक लाइफ स्टाइल मिल रही है, अच्छे कल्चर में रहने में, कृष्ण जी की नगरी में रहने का मौका मिल रहा है। इसी के साथ साथ लोगों को चाहिए होती है हेल्थ। ठीक है। अच्छी हेल्थ के लिए अच्छे हॉस्पिटल्स। तो उस मामले में आप वृंदावन को क्या रेट करेंगे? देखिए, अगर मैं हेल्थ को लेकर अगर आप बात करते हैं तो यहीं पे ही हमारा RSS जो राष्ट्रीय सेवा संघ है, वो अपना 300 बेड का हॉस्पिटल बना रहे हैं, जिसका नाम है केशव माधव हॉस्पिटल। अच्छा, ठीक है। देन फिर आप यहाँ पे सिम्स देखने को मिलता है आपको, और भी कई ऐसे बढ़िया फेमस वृंदावन के हॉस्पिटल्स हैं, जो कि आप बहुत से होता है कि भाई दिल्ली चलते हैं, मुंबई चलते हैं, जयपुर चलते हैं, वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट है। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सारी ही ट्रीटमेंट आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको दिए जाएंगे। बहुत ही बढ़िया। मतलब कोई भी इंसान अगर अपनी फैमिली को लेकर, हाँ, चाहे वो ओल्ड एज में हो, हाँ, यहाँ पे अपना फ्यूचर जरूर देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचेंगे कि आप बुरा मत मानिएगा कि आपके NCR में बहुत से हॉस्पिटल बहुत महंगे हैं। ठीक है कि नहीं? अब मुझे हार्ट की बाईपास सर्जरी करानी है, वो आपके NCR में हो रही है 5 लाख रुपए की, और यहाँ हो रही है वो 2.5 लाख रुपए की। चीज वही है और ऑपरेशन भी वही है और रिजल्ट भी वही है। जो गारंटी आपके डॉक्टर्स दे रहे हैं, वही गारंटी हमारे भी डॉक्टर्स दे रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस महंगाई के जमाने में मेरा 2 रुपए बचे, तो मैं क्यों जाऊंगा आपकी NCR। चलिए, एक रैपिड फायर क्वेश्चन है आपके लिए। आज मैंने अगर 1 करोड़ रुपए डाले, जो मैं आज 2025 के बाद 10 साल में निकालना चाहता हूँ इस मार्केट में, तो कितने हो जाएंगे वो? अगर आप 1 करोड़ रुपए अभी लगाते हैं, आफ्टर 10 ईयर्स आपको बैंक कितना देगी, पहले ये बताइए। अच्छा जी, बैंक हमको कितना देगी रहे गुप्ता जी? 6.5%, 7%। 6.5%, 7%, तो कितना हो गया हमारा? 6। भाई यार खुदा दे। अगर आप प्रेजेंट टाइम में 1 करोड़ रुपए आप लगाते हैं, डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर, आप किस एरिया और किस लोकेशन में लगा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? ऐसे तो आप 1 करोड़ रुपए आप पूरे ब्रज में, ब्रज पूरा 84 कोस का है, आप कहीं भी लगा दें, और आप ये एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि आज मैंने 1 करोड़ रुपए लगाए तो 6 महीने बाद मुझे इसके 1.5 मिलने चाहिए। आपको एक एरिया भी देखना पड़ेगा कि किस एरिया में कितना क्या, कैसा क्या रेट है। अगर मैं बहुत बढ़िया लोकेशन पे आपकी एडवाइस के हिसाब से लगाऊं तो कहाँ लगाना चाहिए मुझे? वो कितना हो जाएगा आपके अंदाजे से? अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट एरिया है रामताल। अच्छा,
ये रामताल जो क्षेत्र है, यहीं पे ही आपको सारी स्कीम जितनी भी हैं, जैसे कि आपका एशिया का पार्क, हॉस्पिटल, जो ओल्ड एज होम है, हेलीपैड है, ये सारी सब चीज़ें, क्रिकेट स्टेडियम है जो वृंदावन का, और जितनी भी ये लिंक रोड हैं, जो एलिवेटेड रोड हैं, ये सारी ये रामताल में ही बन रही, क्योंकि यहाँ पे बहुत लैंड ऐसा है जो कि गवर्नमेंट ने एक्वायर कर रखा है। अच्छा। ठीक है कि नहीं, और गवर्नमेंट अपने ही प्रोजेक्ट को, अपने ही जो लैंड एक्वायर कर रखा है जो उसी को ही बना रही है। ठीक है कि नहीं। अगर आप यहाँ पे 2025 में 1 करोड़ रुपए अगर आप लगाते हैं तो आप 10 साल बहुत लंबा चले गए, 5 साल बाद करीबन वो आपका 6 से 7 CR हो जाएगा। वाह, क्योंकि 2023 में जो मैंने 1 एकड़ जमीन मैंने 1.5 करोड़ रुपए एकड़ में देखी थी, वो लैंड आज 12 करोड़ रुपए एकड़ है। 2023 से आप 2025 में आ गए हो। मात्र 2 साल में आप बोल रहे हो 10 गुना हो गई। जी 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 जी। जहाँ के लोग आईफोन नहीं जानते थे, स्पोर्ट्स बाइक नहीं जानते थे, लग्जरी कार्स नहीं जानते थे, आज उनके घर में आपको XUV, रेंज रोवर, आईफोन, अल्ट्रा ऐसी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। अपाची RR 310, तो आपने बात करी बिल्कुल लिंक रोड की जी, तो मैं थोड़ा ये भी जानना चाहता हूँ, रोड के हिसाब से यहाँ पर क्या नई चीजें हो रही है वृंदावन क्षेत्र में? रोड के हिसाब से देखिए, एक तो सारी ही रोडों का चौड़ीकरण हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे देखा जाता है कि कभी कभी क्या होता है, जब ज्यादा ही रस हो जाता है, जैसे कोई फेस्टिवल, हरियाली तीज आ गई, गुरु पूर्णिमा आ गई, और आपका सावन चलता है, कार्तिक चलता है, तो यहाँ पे बहुत जनता आती है भाई, कुछ अपने गुरु से मिलने आते हैं, कुछ अपने जो उनको छुट्टियां मिलती हैं ठंडियों की, उसमें अपना घर पे अपने जो भी प्रॉपर्टी ली उस पर टाइम बिताने के लिए आते हैं। ठीक है कि नहीं। तो उस चीज को नजर रखते हुए यहाँ की सड़कों को चौड़ी करके एक दूसरे से लिंक कर रहे हैं, एक दूसरे से मर्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप हैं छठीकरा पे, ठीक है, वहीं से एक सड़क ऐसी जा रही है छरौरा होते हुए, जो कि आपको सीधे रुक्मणी विहार सेक्टर 2 में 1 में ले जाके खड़ा कर देगी। मतलब पूरा ट्रैफिक को मेंटेन कर रहे हैं। एक हाँ, अगर आज मैंने देखा कि मैं इस रोड पे हूँ और मुझे, मेरा डेस्टिनेशन है बिहार जी मंदिर, मुझे बिहार जी जाना है, जाने के लिए मेरे पास 3 रोड है और मैं हूँ अभी इस रोड पे, तो मैं दूसरी भी चूज कर सकता हूँ, तीसरी भी चूज कर सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है कि नहीं। और ये आप भी समझते हैं कि जरूरी नहीं है तीनों ही रोड पे ट्रैफिक मिले। सही बात है, बिल्कुल। ठीक है कि नहीं। तो क्योंकि कह सकते हैं योगी जी की फेवरेट जगह है। हाँ, क्यों नहीं। अयोध्या योगी जी खुद कहते हैं काशी और अयोध्या हो गया, मथुरा की बारी है। अच्छा, ये स्टेटमेंट योगी जी दे हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं दे चुके हैं, तभी तो यहाँ कर रहे हैं सब चीजें। अब आप देखेंगे ये होटल ओबरॉय है। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी हम आ गए हैं रामताल रोड। 150 फुट एलिवेटेड VIP रोड। अच्छा, इसको एलिवेटेड VIP रोड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रोड एक ऐसी है जो कि आपको NH2, NH19, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, बरेली हाथरस एक्सप्रेसवे, फिर आपका राया, पानीगांव, छाता, कोसी, पलवल, होडल, हर जगह आपको पहुंचा देगा ये। हर जगह, चाहे आप गूगल मैप से जाइए, चाहे आप अपने अकॉर्डिंग जाइए, चाहे आप किसी से पूछते पाछते जाइए, ये आपको हर जगह पहुंचा देगा। तो अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं, आप थोड़ा सा बता दीजिए। अभी हम चल रहे हैं जो प्रोजेक्ट है अपना यमुना सिटी, उसकी तरफ। ओके, यमुना सिटी मतलब ये हाँ, टाउनशिप है पूरी। एक ये टाउनशिप है जो कि MBDA+ रेरा अप्रूव्ड है, जिसके अंदर हम कुछ चीज़ें जो हमारे ब्रज के भक्त हैं उनके लिए बना रहे हैं, ताकि हम ठाकुर जी की सेवा तो कर ही रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना भगवान से बड़ा भक्त होता है, तो हम उनकी सेवा में लगे हुए हैं कि शायद बिहार जी के जो भक्त हैं जो ब्रज में आ रहे हैं उनको हम कुछ अपनी तरफ से, ब्रज की तरफ से अच्छे से अच्छा दे सकें। यहाँ तो हर जगह देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन चल रहा है। हाँ, क्यों नहीं। मैंने आपसे बताया ना, अभी चीजें बन रही होती है ना, चांसेस ज्यादा होते हैं। एक तो होता काम रुक गया, एक होता काम चल रहा है, तो संभावनाएं जो आपकी 50% है वो 90% तक हो जाती हैं। ठीक है कि नहीं। तो ये सारी सब चीजें बढ़िया है। तो मेरे को काफी पोटेंशियल लग रहा है। एक बार इस आपकी साइट को समझते हैं, फिर मैं ये भी जानना चाहता हूँ, जैसा आपने बड़े बड़े डेवलपर्स का नाम दिया, जैसे अभिनंदन लोधा, गोदरेज, मानसरोवर, ये सब जो यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं, वो लोग किस एरिया को लेकर बहुत बुलिश हैं? रामताल आपका रामताल हुआ। देखिए, अगर मैं आपको बात करूं आपसे कि एकदम ब्रज के अंदर, तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप भी समझते हैं 1 एकड़ में कुछ नहीं बनता, 1 बीघा में कुछ नहीं बनता। अगर आप कोई भी कॉलोनी या टाउनशिप या जो भी आप बना रहे हैं, तो कम से कम आपको 10 एकड़ या 20 एकड़, 15-20 एकड़ आप जमीन आपको चाहिए ही चाहिए।
अंदर मेन सिटी में इतनी खाली नहीं है, ठीक है कि नहीं। अगर आपको अंदर 1000 गज का भी टुकड़ा मिलता है तो उसके रेट आप क्या सुनते हैं, 3 लाख रुपए गज। भाई साहब, तो मतलब मान के चलते हैं अगर यहाँ डेवलपमेंट हो जाएगा तो फ्यूचर में यहाँ ये रेट आ जाएंगे आपको लगता है? सर अभी ऑन रोड पे इस पे 1 से 1.5 लाख रुपए गज के बीच में रोड है। और आज से अगर 2 साल 3 साल पहले क्या रेट थे इधर? आज से 2 साल 3 साल पहले सर मैं आपको 25,000 रुपए गज, 35,000 रुपए गज में आपको यहाँ पे प्लॉट दे देता ऑन रोड। ऑन रोड? ऑन रोड। और अब यहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपए गज के रेट है ऑन रोड। देखिए पिछले 3 साल में ना पूरा कहते हैं ना जैसे 2 मिनट में हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया। आपने सुना हो शायद, ठीक है कि नहीं। तो उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले 3 साल में हमारा पूरा ब्रज जो इसका एक फेस लिफ्ट था, जो भी चीजें थी डेवलपमेंट को लेकर, हमको भी लगता था यार शायद कभी हमारे ब्रज में कुछ होगा, लेकिन आज हमें ये लगता है कि ऐसी क्या चीज है वर्ल्ड की जो हमारे ब्रज में हो नहीं रही हो। सही बात है। प्रोजेक्ट की अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपको 12 मीटर 40 फुट की रोड मिल जाती हैं। टोटल सोसाइटी में आपको 4 पार्क मिल जाते हैं। इसमें आपको हम हाई राइज भी दे देते हैं जो कि स्टील प्लस 18 और स्टील प्लस 20 के होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारी पहली ग्रुप हाउसिंग है जिसके अंदर हम स्टील प्लस 18 का टावर लेके आएंगे। ओके, 18 फ्लोर बिल्कुल, ठीक है। अब इसी के आगे हम चलते हैं तो ये है हमारा लाइव डेवलपमेंट है, कंस्ट्रक्शन लाइव चल रहा है, सारी चीज आप ये हमारा अपार्टमेंट है श्री ब्रजरानी अपार्टमेंट, जो कि स्टील प्लस 4 का रहेगा। इसमें 1000 स्क्वायर फीट में हम बना के दे रहे हैं, फर्निश्ड और सेमी फर्निश्ड, ठीक है। अब ये 40 फुट की रोड है। अब आप देख सकते हैं जून में हमारे प्रोजेक्ट का अप्रूवल आया था। अभी आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4वां-5वां मंथ चल रहा है। इतने ही कम समय में आपके सामने ये व्यू है सोसाइटी का, देखने के लिए कि हम किस प्रकार से और कितनी स्पीड से डेवलपमेंट कर रहे हैं सोसाइटी का। ये ग्रुप हाउसिंग 2 है हमारी। इसमें हम स्टील प्लस 20 का टावर लेके आ रहे हैं। ये सब अपना रेरा अप्रूव्ड है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, रेरा अप्रूव्ड है सर, तभी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो अपनी फीलिंग और इमोशंस के साथ पैसा लगा रहा है उसके साथ कुछ गलत हो। जी, चलिए इसको उतर के देखते हैं। हाँ क्यों नहीं। चलिए अजीत जी एक बार समझते हैं। 2 मिनट, थोड़ी धूल आ रही है। हाँ, तो जैसे आजकल लोगों के साथ स्कैम हो जाता है, बहुत मतलब फंस जाते हैं, गलत चीज बिक जाती है, तो आप क्या रिकमेंड करेंगे लोगों को? क्या बिना रेरा अप्रूव, बिना एमवीडीए प्रोजेक्ट्स में लालच में हाथ डालना चाहिए? देखिए एमवीडीए, रेरा और आपका 143, ठीक है, यही एक प्रॉपर्टी को देखने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ है। कहते हैं ना कि शादी और सौदे हमेशा देख के करनी चाहिए, है ना भाई। लड़की के घर वाले देखो, इसी तरीके से बिल्डर का बैकग्राउंड देखो, बिल्डर ने कितने डिलीवर्ड प्रोजेक्ट दिए हैं, बिल्डर हमें किस तरीके से सेटिस्फाइड कर सकता है कि मैं अगर 10 रुपये भी दे रहा हूँ तो मुझे इतनी संतुष्टि होनी चाहिए कि मैं बिल्डर पे ट्रस्ट कर सकूँ, क्योंकि मैं उसको पैसा के साथ साथ अपनी जीवन की पूरी जमा पूंजी दे रहा हूँ। सही बात है, ठीक है कि नहीं। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, या मेरा रोड पे खेत आ गया, या रेलवे लाइन में मेरा खेत आ गया, तो मेरे पास पैसा आया, लेकिन वो पैसा किसका? मेरी पैतृक संपत्ति का आया। तो मैं ये चाहूँगा कि आज अगर मैं किसी को 10 लाख रुपए भी दे रहा हूँ तो मैं ये जान सकूँ कि ये जो ज़मीन है, जो ये लैंड है, 10 लाख रुपए लायक है कि नहीं है। सही बात, ठीक है कि नहीं। और दूसरी चीज़, ट्रस्ट देखिए, एमवीडीए रेरा के बाद शायद ही ऐसे कुछ क्लैरिफिकेशंस ऐसी बची होंगी जो आपको शायद जानने की ज़रूरत हो। अगर मैं आपको रेरा नंबर दे देता हूँ, एमवीडीए से सारी पूरी आपको उसको एनओसी दिखा देता हूँ, सारी सब चीज़ें दिखा देता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि शायद कोई और भी ऐसी चीज़ है जो मुझे आपको दिखानी चाहिए। सही बात है, बिल्कुल ठीक है कि तो नहीं। मतलब आप रिकमेंड करेंगे परमिशंस देखकर ही हाथ डाले प्रोजेक्ट में? बिल्कुल बिल्कुल, आप पूरी जांच पड़ताल करिए। कहते हैं ना बाल की खाल निकालना, है ना। जी, तो जो बाल की खाल होती है ना, वो निकालो। बिल्कुल। चलो चलते हैं जी, समझते हैं इस चीज को। बिल्कुल। ये बंद क्यों ना है भाई? देखिए टोटल एरिया जो है हमारी साइड का वो है 7.5 एकड़ का, जिसमें कि अभी 7.5 एकड़ का हमारे पास अप्रूवल आया, जिस पे हम काम कर रहे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे 2 BHK के पिलर्स रेडी हो रहे हैं। 2 BHK में इसमें लेंटर डल जाएगा। फिर उसके बाद में ये 40 फुट की रोड आ जाती है, जिसमें हम यहाँ पे 1 BHK श्री वृंदा अपार्टमेंट्स के नाम से बना रहे हैं, जो कि आमने सामने होंगे एक दूसरे के। और ये हमारी ग्रुप हाउसिंग 2 है,
ठीक है, ग्रुप हाउसिंग फर्स्ट है। सोसाइटी में हम आपको एक चीज़ और दे रहे हैं, और शायद देनी भी चाहिए हमको, कि जितना भी आपको डेली नीड्स की चीज़ें हैं, जैसे कि आपका मिल्कमैन, वॉशरमैन, देन क्लब हाउस, बच्चों के खेलने के लिए प्ले एरिया जोन, वो सारी सब चीज़ें हम इसमें बना के दे रहे हैं आपको। अभी इसमें कितनी आपके हिसाब से बिक चुका है माल अपना? सर बिहार जी किसी की नज़र ना लगे, करीबन 80% हम इसमें सेल कर चुके हैं। अरे विद इन 4 मंथ्स। बहुत ही बढ़िया जी। तो मतलब आपके पास देखा जाए तो ज़्यादा लोगों के पास अपॉर्चुनिटी कमी बची है। बिल्कुल। और अभी जो एंट्री सबसे बढ़िया चीज़ है, देखिए आप भी समझते हैं, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे पैसा हो, चाहे कपड़े हो, पहले आओ पहले पाओ। सबसे बढ़िया है। जो स्टार्टिंग में आ गए वो अपना कर गए, वो अपना लेके चले गए। अब धीरे धीरे जो और आते जा रहे हैं, जिन्हें शायद बिहार जी अपने साथ जोड़ना चाहता है, तो अब वो धीरे धीरे करके हो रहे हैं। और कुछ इसमें विशेषता है तो आप बताइए, थोड़ा चल के देख सकते हैं। इसमें कमर्शियल प्रोजेक्ट्स कितने हैं वैसे? कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स देखा जाए तो अभी हमने इसमें कुछ ऐसा प्लान नहीं किया है कॉमर्शियल के लिए, लेकिन बस ये है कि जो हम अपना 1 BHK बना रहे हैं, इसी में हम प्रीलीज गारंटी देंगे। अच्छा, मतलब कस्टमर्स को थोड़ा समझाइए हमें। इसको ऐसे में समझा सकता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने मुझसे एक फ्लैट परचेस किया, फ्लैट परचेस करने के बाद में आपको मैं एक रेंटल इनकम की गारंटी देता हूँ कि सर इतना रेंटल इनकम, ये इनकम है। फॉर एग्जांपल कोई भी फिगर ले लीजिए, 20,000 रुपये की, 20,000 की एक फिगर ले लेता हूँ एग्जांपल के रूप में, कि मैं इतना आपको हर महीने दूंगा, ठीक है। और हमारा आपका एग्रीमेंट भी रहेगा 3+3 टोटल 9 ईयर्स का, जिसमें कि 15% हर साल का इंक्रीजमेंट होगा। अच्छा, हर साल रेंट पे, ठीक है। इसी में अब आपको देखा जाए तो आपके फायदे के लिए हमने अश्योर्ड रिटर्न भी प्लान कर रहे हैं। यमुना सिटी में अश्योर्ड रिटर्न का क्या स्कीम है वो बता दीजिए। अश्योर्ड रिटर्न की सर स्कीम ये रहेगी, 100% आफ्टर रिसीविंग 100% हम आपको 12% पर एनम मंथली 1% हम आपको अश्योर्ड रिटर्न देते रहेंगे। ओके, ठीक है। मतलब आपसे कोई 1 करोड़ का अपार्टमेंट लेता है, हाँ, तो उसको 1%, हाँ 1 लाख रुपए आप भेजेंगे, बिल्कुल, टिल पोजीशन तक। बहुत ही बढ़िया। और उसी के बाद में आफ्टर पोजीशन जब आपका प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा, आप रहने लग जाएंगे, तो हम आपको रेंटल इनकम भी देंगे, साल के 24 स्टे फ्री देंगे, और कहते हैं ना, जहाँ जाएंगे तो खाना पीना करना पड़ेगा, उस पर 30% का डिस्काउंट भी देंगे। ये सारी सब चीज़ें हैं और सुविधाएं रहेंगी। बहुत सी अमेनिटीज़ हैं, जैसे स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है, क्लब हाउस भी है, प्ले एरिया जोन भी है, पार्क भी है, WTP प्लांट भी है, वाटर ओवरहेड टैंक भी है। बहुत सी मतलब ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अभी आप देख पा रहे हो सीवर लाइन डल चुकी है, अब नालियों का काम चलेगा यहाँ पे, सड़क का काम सामने स्टार्ट हो ही रहा है, जो अपनी गाड़ी खड़ी हुई है, ठीक है, सामने अब आप देखेंगे सड़क का काम चल रहा है, RCC की रोड पूरी इसमें हम बना के दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, ये चीज़ें हैं। और स्ट्रीट लाइट के कितने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो रहे हैं आसपास के रेसिडेंशियल कितने प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि आप देखा जैसे आपने बताया कमर्शियल में ओबरॉय का होटल था और 1-2 होटल्स और थे, रेजिडेंशियल्स भी होंगे ऐसे? हाँ, क्यों नहीं होंगे। वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? जैसे आपको यहाँ से सबसे बड़ा आपको मैं बता दूं, ओमेक्स भी है, ओमेक्स है, देन उसके बाद में आपका अनंतम सन सिटी आ जाता है, फिर उसके बाद में श्री वृंदा ग्रीन्स आ जाता है। कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे, जहाँ पे अभी रेसिडेंशियल है, जहाँ लोग रह रहे हैं। और ये रोड 100 फीट हो जाएगा, 150 फीट, ये 150 फीट है। और ये आप MVDA मास्टर प्लान 2031 में चेक भी कर सकते हैं। तो मतलब डेवलपमेंट की एकदम और इतनी अच्छी रिटर्न स्कीम के साथ तो मौका मिल रहा है, इस मौके को ना छेड़ें। तो अजीत जी क्या कहना चाहते हैं सब अपने व्यूअर्स से? मैं सबसे व्यूअर से सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप लोग जुड़ें मुझसे और आपसे, जिससे कि क्या है, कुछ हमें आपके लिए करने का मौका मिलेगा और कुछ आपको पाने का मौका मिलेगा। ठीक है कि नहीं, ये चीज़ें। ठीक है अजीत जी, जी सर, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। तो अजीत जी ने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है हमें। ऐसा नहीं है कि इन्होंने सिर्फ इस प्रोजेक्ट को पिच किया है, बेसिकली इन्होंने पूरे मथुरा वृंदावन की डेवलपमेंट के बारे में बात किया है। बिल्कुल सर। और डेवलपमेंट, मैं खुद वृंदावन वासी हूँ, मैं खुद जब आता हूँ हर बार तो डेवलपमेंट लाइव देख रहा हूँ। बिल्कुल। आप हर 2 महीने 3 महीने के गैप में आएंगे ना, आप देखेंगे भाई ये उस समय ऐसा था, अब ये बदल चुका है। और मैं तो यहाँ पर डे आता हूँ सारी सब चीजों के लिए, तो मैं देखता हूँ यार कल तो ये चीज थी नहीं, आज कैसे हो गई। मेरे को लगता है NCR से फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है। क्यों नहीं, बिल्कुल, और रह रहा है सर। जैसा हमारा उनसे एग्रीमेंट साइन हुआ, हम तो चाहेंगे उससे पहले ही हम प्रोजेक्ट डिलीवर करके दे दें। और क्या पोजीशन डेट है इस प्रोजेक्ट की अपनी? प्रोजेक्ट की सर देखिए, अगर हम बात करते हैं 1 BHK की तो हम 18 मंथ का लेके चलेंगे टाइम पीरियड, और हम बात करते हैं 2 BHK की तो हम 36 महीने का लेके चलते हैं।
ठीक है, टाइम पीरियड। तो लगभग 3 साल में अपनी यहाँ पर टावर्स, बिल्डिंग्स, सब कुछ आपको। इसके अलावा एक और प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पर, उसके बारे में क्या? जैसे कि हमारा तुलसी विंग्स। ओके, नाइस। तुलसी विंग्स हमारा प्रोजेक्ट है जो कि MBDA प्लस रेरा अप्रूव्ड है वो भी, और वो स्टील प्लस 17 फ्लोर का टावर रहेगा, जिसके हाई राइज, जिसके आपको टेरिस पे, रूफटॉप आपको होटल भी मिलेगा, बार भी मिलेगा, स्विमिंग पूल भी मिलेगा, और इंक्लूड हेलीपैड भी मिलेगा। बेहतरीन, ये सारी सब चीजें आने वाली है। हाँ, पेंट हाउस भी है उसमें, 1 BHK 2 BHK का भी ऑप्शन है। पेंट हाउस की सर कॉस्ट तो जैसे कि जो उसका साइज रहेगा उसी के हिसाब से हम उसकी कॉस्ट रखेंगे। तो आप कांटेक्ट नंबर पे हमें मैसेज करिए। जी, 1 मिनट। तो उस कांटेक्ट नंबर पे हम आपको अजीत जी से जोड़ेंगे। आप साइट विजिट के लिए एक बार वृंदावन धाम अपने व्यूअर्स को बुला लीजिए, एटलीस्ट वो आए वृंदावन धाम। देखिए, मैं तो एक ही चीज़ें कहूँगा कि आप वृंदावन आइए, साइट विजिट से पहले आप ठाकुर जी से मिलिए, क्योंकि उनसे मिल लेंगे ना तो आप मुझसे मिल लेंगे। क्योंकि आपने भी शायद सब लोग, आप जितने भी आपके व्यूवर्स हैं, जितने भी सब लोग हैं, सब जानते हैं कि जज से पहले हमें पैरोकार से मिलना पड़ता है, पेशकार से मिलना पड़ता है, ठीक है कि नहीं? तो बिहार जी हमारा जज है, हम उसके पेशकार हैं। आप उनसे मिल लीजिए पहले या हमसे मिल लीजिए पहले। हमसे मिल लेंगे तो हम आपको बिहार जी से मिलवाएंगे, यमुना मैया से मिलवाएंगे, और आपको पूरे ब्रज में जितना भी डेवलपमेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं, उन सब के बारे में समझाएंगे भी। और आपको ऐसा क्या एक स्केल या ऐसा क्या मैं आपको मोटिव दूं कि आपको पैसा या अपना जो भी आप कर रहे हो यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि चाहे वो आप अपना टाइम खर्च करें यहाँ पे, चाहे आप अपना पैसा खर्च करें यहाँ पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी क्या क्या चीज़ें हैं ब्रज में जो कि हो रही हैं, होने वाली हैं, आ चुकी हैं, आ रही हैं। तो आपको पैसा क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बिल्कुल ये चीजें। सबको राधे राधे, और सबको बहुत बहुत वेलकम टू वृंदावन। एक बार मेरे वृंदावन में आकर पधारें, ठाकुर जी के दर्शन करें और इस पूरे विकास का हिस्सा बने। जी। दिए हुए कॉन्टेक्ट नंबर पे आप बात करके हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी साइट विजिट कर सकते हैं। जय जय श्री राम। थैंक यू अजीत जी। बिल्कुल। और एक चीज है मैं बोलना चाहूंगा, मेहनत तेरी सच्ची है तो किस्मत तेरी दासी है, भक्ति तेरी सच्ची है तो तू वृंदावन वासी है। बोलिए राधे राधे। बहुत बढ़िया।